तो ये जो रिस्पॉन्स आपने कहा कि वी रिस्पॉन्डेड टू देयर एक्ट, कि Correct. उन्होंने जो किया Yeah. हमने उसका जवाब दिया, Yes. तो उसका जवाब कितना देना है ये भी क्या जो चीफ हैं हमारे तीनों विंग्स के वो डिसाइड करते हैं, या उसमें भी एक पॉलिटिकल विल होती है? नहीं, पॉलिटिकल विल वाला काम पहले दिन ही कर दिया अच्छा, गया वो था। हो गया। हाँ, अब यहाँ से आप अब बॉस से हैं। अब उन्होंने कहा कि देखिए हमने सिर्फ टेरर टारगेट करने हैं, आप टारगेट करिए, फिर उनका रिस्पांस देखेंगे। अगर वो गलत काम करेंगे और रिस्पॉन्ड करके हमारे सिविलियन या मिलिट्री टारगेट को करेंगे तो हम उनको डिस्प्रपोर्शनेट बड़ा रिस्पॉन्स देंगे। एंड दैट इज व्हाट वाज डन ऑन 9th and 10th। और ये कॉल तीनों जो चीफ थे उनको Yes. था। देखो, अगर हमने उनकी 11 एयरफील्ड्स पे अटैक किया, नॉट अ सिंगल सक्सेसफुल अटैक ऑन एनी ऑफ आवर एयरफील्ड्स। माइंड यू, उन्होंने ट्राई किया था नॉर्थ से लेके साउथ की सब एयरफील्ड्स पे ड्रोन्स और मिसाइल भेजने के लिए, मगर एक भी वो हिट नहीं कर पाए। हमने स्काडू से लेके बोलारी तक जो कराची के पास है सबको हिट किया। क्या रीजन था और वो? सबका सबूत दिखाया दुनिया को through satellite pictures taken by international organizations, not only our satellites, of the whole world, so that Correct. they are proof and it's written. And they were time-stamped. Time-stamped satellite pictures from an international organization. We produced it and showed it to them. So this is because they did not expect such a response। हमारे से वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इतनी जोर से मारेंगे हमारे को। वो नीज पे आ गए। आपने देखा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अपनी फेडरल असेंबली में बोल रहे थे, और फेडरल असेंबली में जब बोल रहे थे तो उनकी नीज हिल रही थी, एंड ही वाज इन टीयर्स, बिकॉज उनको पता था कि अगर ये लड़ाई चलती गई तो हमको ये पूरा तबाह कर देंगे। और पानी सिर्फ आंखों से नहीं आ रहा था, वो तो दिख रहा है कि आंख से आ रहा है। बट सर, यहाँ पे व्यूअर्स को प्लीज़ ये भी समझाइएगा आप, क्योंकि आपसे बेटर वो कोई समझा नहीं पाएगा कि ऐसा कैसे हुआ कि हमने जहाँ चाहा, जितना चाहा, जितने भी समय पे चाहा हमने अटैक किया, वो रोक नहीं पाए। वो जहाँ जहाँ चाह रहे थे अटैक करना, हमने एक भी अटैक होने नहीं दिया। ये कैसे हुआ? दोनों बताता हूँ। देखो, पहले तो फॉर यू टू सक्सेसफुली, आपको किसी को अटैक करना, आपके पास वेपन्स होने चाहिए। हमारे पास रफाल के ऊपर स्कैल्प मिसाइल है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, हैमर एयर टू ग्राउंड वेपन्स सिस्टम है, हमारे पास ब्रह्मोस एयर टू ग्राउंड एंड सरफेस टू सरफेस मिसाइल हैं, बहुत एक्यूरेट हैं। इन्वेंट्रीज बहुत लार्ज हैं। हमारे पास इजरायली हेरोप क्लास के ड्रोन्स हैं जो 8-8 घंटे की लॉइटर करके जाके दुश्मन के टारगेट को हिट कर सकते हैं। उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई है, और एक्यूरेसीज ओपन सोर्स में सारी दुनिया को पता है इन वेपन्स की एक्यूरेसीज कितनी है। तो ये जो हमने जो स्ट्राइक्स की, इट वाज वेरी वेरी क्लियर टू अस, क्योंकि उन्होंने हमारे को स्ट्राइक करने की कोशिश भी की। हम अब उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जो उनको नीज पे लेके आ जाएगा। सो फर्स्ट इज दैट। सेकंड, वो क्यों सक्सेसफुल नहीं हुए? देखिए, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है S-400 जो हमने रशिया दिया। वो आपको पता है कि वेस्टर्न बॉर्डर पे 2 लगाए गए हैं। वो अब तो ओपन सोर्स बन गए हैं, क्योंकि बाद में जब उन्होंने कह दिया कि हमने आदमपुर में आपका S-400 डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बाद में अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ चले गए, पीछे खड़ा था, पीछे खड़े के ऊपर फोटो दिखा दी, सारी दुनिया ने हंस के फोटो देखी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक तो S-400 ने एक किल किया AWC का, जो S-400 का वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट किल टिल डेट है 314 किलोमीटर। ये एक्सप्लेन करिए सर, व्हाट इज दिस? देखो, जो S-400 है ना, उसके पास 4 तरह के रेडार हैं और 4 तरह की मिसाइल है। ओके। और वो जो मिसाइल सिस्टम है, वो बहुत बड़े बबल को कवर करता है। ओके। क्लोजर रेंज की मिसाइल, छोटी मिसाइल, ड्रोन्स, और मीडियम रेंज वाली, लॉन्ग रेंज एंड वेरी लॉन्ग रेंज। जो वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब है। और ये 314 किलोमीटर की दूरी पे, जो एयर चीफ ने सारी दुनिया को बताया और उसका सबूत दिया गया कि हमने एक एवैक टाइप, AEWC बोलते हैं जिसको, वो उनका पाकिस्तान का हमने 314 किलोमीटर पे डिस्ट्रॉय किया S-400 के साथ। तो एक तो S-400 ने काम किया कि दुश्मन के जहाज अपने देश में उड़ नहीं सकते थे, और इतना दूर रखा जो उड़ भी रहे थे कि उनको एक बिग डेटरेंस थी S-400 के साथ। दूसरी बात,
आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो इंडिया ने बनाया है, जी। आर्मी और एयरफोर्स के पास लार्ज नंबर पे है, पूरे बॉर्डर पे वो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमारा तैनात है। और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज के अंदर वर्ल्ड क्लास के सिस्टम्स में से गिना जाता है। फिर एक काउंटर यूएस ग्रिड जो हमारे डीआरडीओ ने डिजाइन किया, बेल और कंपनियों ने मिलके बनाया, वो पूरे बॉर्डर पे आर्मी और एयरफोर्स के पास है। काउंटर यूएस यानी कि काउंटर ड्रोन सिस्टम। बोथ दीज आकाश एंड काउंटर एयर डिफेंस सिस्टम जो हमने ड्रोन्स के अगेंस्ट बनाया, वो बहुत सक्सेसफुल थे। क्यों सक्सेसफुल थे? बिकॉज दे कैन बी यूज्ड मोर फ्रीली, दे आर लेस एक्सपेंसिव। S-400 का डेटरेंस वैल्यू ज्यादा है, मगर S-400 दुश्मन को दूर तक उड़ने नहीं देता। सो ये जो 3 एयर डिफेंस सिस्टम थे, और भी हमारे पास लीगेसी सिस्टम है, पिचोरा है, SA-8 है, आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास, वो भी सब फ्रंट लाइन में बैठे हुए थे जी। तो सारे सिस्टम यूज हुए, पर ज्यादा S-400 और आकाश के बारे में ज्यादा सुनने में आया। ज़्यादा सुनने में आया है। सर 11 एयरबेस तबाह करना, ये इससे पहले ये इसकी स्टोरी भी, ऐसी कोई स्टोरी भी लोगों ने नहीं सुनी थी। ये हमारी मिलिट्री ने ये कर दिया। उनका रिएक्शन क्या था इस पे थोड़ा सा गाइड करिएगा। एंड सेकंड ये कि 11 एयरबेस पे अटैक करना है, ये डिसीजन कितना जल्दी लिया गया होगा और एग्जीक्यूट भी कर दिया गया होगा, इसमें कितना समय होता है जनरली? देखिए, जब आप एयरबेस को अटैक करते हो, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे रनवेज पे ही अटैक करते हो। ओके। कुछ जगह पे तो हमने रनवेज को अटैक किया। रनवे एक ऐसी चीज है, अगर दुश्मन चाहे तो वो जल्दी रिपेयर कर सकता है, ठीक है। 2-3 दिन मैक्सिमम, नहीं तो अगर फास्ट रिपेयर करे तो 1 दिन में भी रिपेयर कर सकता है, क्योंकि क्विक सीमेंट्स आजकल दुनिया में है क्विक रिपेयर के लिए। मगर अगर आप उनके हैंगर को डिस्ट्रॉय करेंगे और उसके अंदर उनके 4-6 जहाज खड़े हों, या टारमेक के ऊपर जहाज खड़े हैं, उसका लॉस डिफरेंट होता है। रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम, उनके मिसाइल सिस्टम को तबाह कर देना जो एयरफील्ड के ऊपर है, वो भी एक एयरफील्ड अटैक है। अगर आपने नूर खां एयरफील्ड, जो जैसे मैंने बताया कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच में है, ये वही है ना जहाँ पे जेडी वेंस उतरा था? बिल्कुल अभी वहाँ recently। जहाँ जेडी वैंस रिसेंटली उतरे, हाँ। जब वो आए थे ये So ईरान called के peace talk साथ के लिए, पीस टॉक के लिए, उस एयरफील्ड में उनका न्यूक्लियर कमांड पोस्ट का बंकर भी है। तो क्या हमने डिस्ट्रॉय किया वो? नो, हमारी एक मिसाइल उनके एयर कंडीशनिंग डक्ट के थ्रू इतनी एक्यूरेसी के अंदर गई, नूर खां के एनसीपी के अंदर। 2 चीज़ें जो न्यूक्लियर के बारे में जो हवा चली सारे देश में, और डीजी एयर ऑप्स AK भारती से भी पूछा गया। एक तो सरगोदा के पास जो किराना हिल है, जहाँ पे उन्होंने टनल्स के अंदर अपना न्यूक्लियर वेक्टर, एयर वेक्टर के मिसाइल्स रखी हुई हैं, और ये दूसरा नूर खान जो एयरफील्ड है। ज्यों ये हमारा जंग खत्म हो रहा था, 10 या 11 तारीख को एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट आया जिसके अंदर ऐसे सेंसर्स हैं जो रेडिएशन को मेजर करते हैं, न्यूक्लियर रेडिएशन को मेजर करते हैं। वो क्यों आया? क्यों एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट वो केम टू नूर खां एंड फ्लू इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ पाकिस्तान? ये सवाल आज भी पूछा जाता है। ऑफ कोर्स जब एयर मार्शल भारती से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि किराना हिल क्या है। वो किराना हिल तो हम बचपन से जानते हैं। जब मैं एक जूनियर ऑफिसर था तब भी मेरे को मालूम था किराना हिल में क्या है। सो मेरा कहने का मतलब है कि हम आपस में न्यूक्लियर सिस्टम्स को नॉर्मली अटैक नहीं करते हैं, मगर ये कहना चाह रहा हूँ कि कमांड पोस्ट और बात होती है और न्यूक्लियर प्लेसेस को अटैक करना और बात होती है। बट फैक्ट इज़ कि हमने जो 11 एयरफील्ड को हमने अटैक किया, उसका लॉस ये है कि मैंने बताया 20% उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई। और वो 20% बहुत साइजेबल नंबर होता है। किसी कंट्री की 20% एयरफोर्स खत्म हो जाए तो वो एक इमीडिएटली चाहेगा कि लड़ाई किसी ना किसी तरह बंद हो।